अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्यारी और दिल के करीब है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं रिवायती खुशबूदार और बिल्कुल देसी अंदाज का शीर खुरमा। ऐसा शीर खुरमा जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब हो, बल्कि हर चम्मच के साथ आपको ईद की खुशियों की याद दिला देगा। जी अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ शीर खुरमा देखने में भी खूबसूरत हो, खुशबू में भी लाजवाब हो और खाने में भी सब उंगलियां चाटते रह जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे सीक्रेट्स जो आपकी रेसिपी को बना देंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए जी बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपने लेना है पैन में 1 चम्मच घी का, और अब हम इसमें जी डालेंगे सवैयाँ। एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम टिप है, आपने सवैयों को ना हल्का हल्का तोड़ लेना है, क्योंकि अगर आप सवैयों को तोड़ कर डालेंगे तो ये ना सिर्फ एक अच्छी तरह पकेंगी, बल्कि शीर खुरमा जो है ना टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त आएगा। अच्छा जी, अब हमने इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर फ्राई करना है। याद रखें ज़्यादा आंच नहीं रखनी, वरना सवैयाँ जो है वो जल भी सकती हैं और जायका ख़राब हो जाएगा। जब ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इनको निकाल कर साइड पर रख लेना। अब आते हैं जी एक और मज़ेदार स्टेप की तरफ। जी मेरे पास है पिस्ता, बादाम, नारियल। अब हमने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल लेना है और अपनी पसंद के मुताबिक जो चीज़ें आपको पसंद हो वो आपने इसमें डाल लेनी है, और इसको अच्छी तरह से हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। अब यहाँ पर भी एक अहम टिप ये है कि इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इनकी खुशबू निकल आए बस। जब ये तैयार हो जाए तो इनको साइड पे कर दें। जी अब हमने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब दूध गर्म हो रहा होगा तो हम इसमें डालेंगे जी इलायची पाउडर। मैंने इलायची के दाने हैं, इनको हल्का सा ना तोड़ के तो इसमें डाला था। जैसे इलायची दूध में शामिल होती है तो इसकी एक अलग ही खुशबू होती है। जी अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, और इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे खजूर और किशमिश। मेरे पास पड़ी थी, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। खजूर के छोटे छोटे पीस करके हमने इसमें मिक्स कर देना है इनको। अच्छा जी, जब तक ये ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें इसमें मिक्स होंगी तो उसके बाद फिर हम डालेंगे जी इसमें सवैयाँ। अच्छा जी, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें साथ ही मैंने ना एक फूड कलर इसमें थोड़ा सा ऐड किया था ताकि इनका कलर जो है ना चेंज हो जाए। इसमें अहम स्टेप ये है कि हमने इसको स्लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर पकाना है। ठीक है जी, अब इसमें हमने हसबे जायका जो है चीनी भी मिक्स कर दी। यही वो असल स्टेप है जहाँ असल जादू होता है। सवैयाँ नरम हो जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स अपना फ्लेवर छोड़ देते हैं और दूध गाढ़ा और मज़ेदार हो जाता है। माशाल्लाह जी, हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है, गाढ़ा, खुशबूदार और देखने में बहुत ही खूबसूरत, और खाने में इतना ही मज़ेदार है। ये देखें जी, शीर खुरमा जो है ये एक डिश नहीं है, बल्कि हमारी रिवायत है, हमारी खुशियों और हमारी फैमिली के साथ जुड़ी हुई यादों का हिस्सा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।